क्या कोई आपको दिन में 50 बार मैसेज करता है? क्या कोई आपसे कहता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता? या फिर कोई आपके हर दोस्त, हर एक्टिविटी और हर डिसीजन में इंटरफेयर करता है? और अगर ये सब हो रहा है तो शायद आप सोच रहे होंगे, वाओ, ये इंसान मुझे कितना प्यार करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कई चीज़ें प्यार की निशानी नहीं बल्कि रिलेशनशिप के डेंजरस रेड फ्लैग्स हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रेड फ्लैग्स हमेशा रेड फ्लैग्स की तरह दिखते नहीं हैं। शुरू में वो केयरिंग लगते हैं, रोमांटिक लगते हैं और कभी कभी तो हमें स्पेशल फील करवाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ें रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देती हैं। आज हम साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे कि कौन से रेड फ्लैग्स को लोग गलती से प्यार समझ लेते हैं, और वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि हेल्दी लव और अनहेल्दी अटैचमेंट में असली फ़र्क क्या होता है। रेड फ्लैग नंबर 1, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सोचिए, कोई आपकी आंखों में देखकर कहता है तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मूवीज़ और सॉन्ग्स ने हमें सिखाया है कि ये लाइन बहुत रोमांटिक है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। हेल्दी लव में दो लोग एक दूसरे की लाइफ को बेटर बनाते हैं, लेकिन जब कोई अपनी पूरी खुशी और एग्जिस्टेंस को सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड कर देता है तो ये लव नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। ऐसे रिलेशनशिप्स में प्यार कम और डर ज़्यादा होता है। डर कि कहीं सामने वाला चला ना जाए, और जब रिलेशनशिप फेयर पर टिकता है तो वो धीरे धीरे टॉक्सिक बनने लगता है। रेड फ्लैग नंबर 2, पोजेसिवनेस को केयर समझना। तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, मुझे फ़ोटो भेजो, उस लड़के से बात क्यों की। शुरू में ये सब क्यूट लग सकता है, हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बहुत केयर करता है। लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या केयर और कंट्रोल एक ही चीज़ है? नहीं। केयर आपको फ्रीडम देती है, कंट्रोल आपकी फ्रीडम छीन लेता है। जब किसी को आप पर ट्रस्ट नहीं होता तो वो पॉजेसिव बनने लगता है, और पॉजेसिवनेस को प्यार का नाम देना बहुत डेंजरस हो सकता है। रेड फ्लैग नंबर 3, लव बॉम्बिंग। ये रेड फ्लैग सबसे डेंजरस और सबसे कंफ्यूजिंग होता है। रिलेशनशिप के शुरू में कोई आपको इतना अटेंशन देता है कि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हैं। हर वक्त मैसेजेस, हर वक्त कॉम्प्लीमेंट्स, फ्यूचर के बड़े बड़े प्रॉमिसेस, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी सोलमेट हो। और ये सब सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों में। सुनने में परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं, यानी किसी को इतना इमोशनल अटेंशन देना कि वो आपसे इमोशनली अटैच हो जाए। और जब अटैचमेंट हो जाती है तो अचानक बिहेवियर बदलने लगता है। अटेंशन कम हो जाता है, रिस्पेक्ट कम हो जाता है, और इंसान कंफ्यूज रह जाता है कि आखिर हुआ क्या। रेड फ्लैग नंबर 4, जेलसी को ट्रू लव समझना। बहुत लोग कहते हैं अगर वो जेलस नहीं होता तो इसका मतलब वो प्यार नहीं करता, लेकिन सच ये नहीं है। थोड़ी बहुत जेलसी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन एक्सेसिव जेलसी रिलेशनशिप को पॉइजन की तरह डिस्ट्रॉय करती है। अगर हर दोस्त प्रॉब्लम है, हर कॉलीग प्रॉब्लम है, हर सोशल मीडिया इंटरैक्शन प्रॉब्लम है, तो इशू प्यार नहीं है, इशू इनसिक्योरिटी है, और इनसिक्योरिटी को प्यार समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। रेड फ्लैग नंबर 5, आपकी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करना। शुरू में वो कहता है मैं बस तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता हूँ, फिर धीरे धीरे कपड़े कंट्रोल, फ्रेंड्स कंट्रोल, लाइफस्टाइल कंट्रोल, सोशल मीडिया कंट्रोल, और एक दिन आप रियलाइज़ करते हैं कि आप वो इंसान ही नहीं रहे जो पहले थे। हेल्थी रिलेशनशिप आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। रेड फ्लैग नंबर 6, हर गलती को प्यार के नाम पर माफ़ कर देना। कुछ लोग बार बार हर्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रॉमिसेस तोड़ते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और फिर कहते हैं मैंने ये सब प्यार में किया। लेकिन याद रखिए, प्यार किसी भी टॉक्सिक बिहेवियर का एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। अगर किसी का बिहेवियर बार बार आपको इमोशनल पेन दे रहा है तो सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं, उसके एक्शंस देखिए। रेड फ्लैग 7, अपनी पहचान खो देना। यह सबसे कॉमन रेड फ्लैग है। रिलेशनशिप में आने के बाद आप अपने गोल्स भूल जाते हैं, अपने दोस्त भूल जाते हैं, अपनी हॉबीज़ भूल जाते हैं, और पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के अराउंड घूमने लगती है। शुरू में ये प्यार लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को खो देते हैं। ट्रू लव आपकी आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रेड फ्लैग्स कभी रेड फ्लैग्स की तरह नहीं आते। वो केयरिंग बनकर आते हैं, रोमांस बनकर आते हैं, अटेंशन बनकर आते हैं,
और इसी वजह से लोग उन्हें प्यार समझ बैठते हैं। लेकिन हेल्दी लव की एक सिंपल पहचान है, उसमें ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, फ्रीडम होती है और ग्रोथ होती है। अगर किसी रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं हैं तो शायद वो प्यार कम और अटैचमेंट ज़्यादा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।